हेलो, आई एम आकाश वंजानी एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि हमें लाइफ के डिसीजंस कैसे लेने चाहिए। हमें लॉजिक्स और डिसीजंस दोनों के इमोशंस दोनों के विंडो से हमें देख के फिर डिसीजन लेना चाहिए। अगर हम सिर्फ लॉजिक के बेसिस पे या इमोशंस के बेसिस पे अगर डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन ज़्यादातर गलत ही होता है। तो अगर सही डिसीजन लेना है तो हमें लॉजिक्स और इमोशंस दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम इस वीडियो में इमोशंस को हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। मतलब हम 6 इमोशनल नीड्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे अंदर होती है, जिसकी वजह से जिससे हम ड्राइव होते हैं लाइफ में। पहली नीड सर्टेनिटी, मतलब हम सबको एक सर्टेनिटी चाहिए। जैसे कि हम घर पहुंचे तो हमें खाना रेडी मिले, अगर हम सुबह नहाने जाए तो हमें नल में पानी मिले, हमें पीने के लिए पानी हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ होती है जिसमें हमें सर्टेनिटी चाहिए होती है। हमें हमारे मंथ के एंड में सैलरी आ जानी चाहिए। जो कोई डेली वेज अर्नर होता है उसको दिन के एंड में उसको अपने पैसे मिल जाने चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है जिसके लिए हमें सर्टेनिटी की जरूरत होती है। दूसरी चीज़ न्यूनेस, मतलब नयापन। हम एक ही चीज़ कर करके तो बोर हो जाएंगे, चाहे हमें कितना भी अच्छा क्यों ना लगता हो। मान लो आपको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, पर आपको सुबह नाश्ते में, दोपहर के लंच में, रात के खाने में हर तीनों टाइम आपको पिज़्ज़ा खिलाया जाए तो आप एक टाइम के बाद तो पक जाओगे, क्योंकि आपको कुछ नया चाहिए। तो इसीलिए एक न्यूनेस भी एक नीड होती है, जो नयापन जिसे कहते हैं। तीसरी चीज़ सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस, मतलब हम सबको एक इम्पोर्टेंस चाहिए होती है। एक कॉमन सेइंग है, सिग्निफिकेंस इज समथिंग फॉर विच बेबी क्राइज फॉर एंड मैन डाइज फॉर। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक बच्चा रोता है, जब उसको क्योंकि जब बच्चा रोता है तो सब उसे आ जाते हैं, उसे चुप कराने लग जाते हैं, उसे गोदी में उठाते हैं, तो उसको एक सिग्निफिकेंस मिलती है। इससे वो जब भी उसको बच्चे को सिग्निफिकेंस चाहिए होती है वो रोने लगता है। तो कई पेरेंट कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा तो दुखी रहता है, हमेशा रोता रहता है। तो आप उसे तभी इंपॉर्टेंस दे दो जब वो रो रहा होता है, जब वो खुश हो रहा होता है, तब उसे गोदी में उठा लो, तब वो नहीं रोएगा। तो यही चीज़ है, हम किस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, इसीलिए। जैसे और मैं कई बार हम तो कोई मतलब क्योंकि हम कोई ढंग का काम नहीं करते तो इसलिए हमारा माइंड ऊट पटांग चीज़ों में हमें लगा देता है। जैसे किसी का अगर हाथ टूटा हुआ है तो उसे बहुत सिंपैथी मिलती है, उसे बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है। तो उसका माइंड उसका हाथ वो सोचता है कि उसका हाथ टूटा है तो ये अच्छी बात है, तो उसका माइंड उसके हाथ को ठीक होने में बहुत टाइम लगाता है। वो सोचता है कि ये हाथ टूटा रहना अच्छी बात होती है। तो सिग्निफिकेंस एक नीड होती है जिसके लिए मतलब इंसान किसी भी हद तक चला जाता है। कोई इंसान किसी की कोई किडनैपिंग कर लेगा कि उससे सिग्निफिकेंस मिले, कोई बहुत बड़ा क्राइम कर लेगा, और कोई जैसे टेररिस्ट होते हैं वो बॉम्ब प्लांट कर देंगे ताकि उनको सिग्निफिकेंस मिले। तो हमें सिग्निफिकेंस तो हमारी नीड होती है, पर सिग्निफिकेंस पाने के लिए हम कोई ढंग की चीज में अपने आप को लगाए। जैसे कि हम कोई ढंग का काम करें जिससे हमें सिग्निफिकेंस मिले। अगर आप वो नहीं करोगे तो आपका माइंड आपको ऊट पटांग चीजों में ही लगाएगा। ढंग का काम क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं आगे की वीडियोज में आपको बताऊंगा। तो अभी कह रहे तो ये है कि सिग्निफिकेंस भी हमारी एक नीड होती है। चौथी नीड लव, टू बी लव्ड, रिस्पेक्ट। मतलब हम सबको एक प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। घर पे हैं तो हमें घर वालों से अब उनका प्यार चाहिए। जैसे अगर कोई बॉस है तो उसको वो चाहेगा कि उसके जो अंडर काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स हैं वो उसको रिस्पेक्ट दें। तो यही होती है कि लव, टू बी लव, रिस्पेक्ट, ये सब भी हमें चाहिए होती है कि मतलब ये भी हमारी एक नीड होती है। इन 4 को कहते हैं ह्यूमन नीड्स। और मगर इसके बियॉन्ड भी 2 नीड्स ऐसी होती हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। जो होती है, एक होती है ग्रोथ और एक होती है कंट्रीब्यूशन। इनको कहते हैं हम स्पिरिचुअल नीड्स। तो ये ह्यूमन नीड्स के ऊपर होती है स्पिरिचुअल नीड्स, जिन्हें ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन। मतलब हम सब एक ग्रोथ मतलब हम सबको ग्रो करना भी एक हमारी नीड होती है। जब हम ग्रो करते हैं तो हमारी एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है, चाहे हम उसका एहसास हो या ना हो। वो भी हमारे एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलती है कि जब हम ग्रो कर गए। जैसे कि आप कुछ नया सीख गए, जैसे कि मान लो आप डांस सीख रहे हो, तो जब आप डांस में शुरू में आप डांस सीखते हो तो आपको एकदम बिगिनर कुछ भी नहीं आते। फिर जब आपको महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाता है, आप एक अच्छे से डांस सीखने लग जाते हो तो आपको एक अच्छी फीलिंग आती है अंदर से या नहीं?
आती है, क्योंकि आप क्या हुआ, ग्रोथ हो गई आपकी। आप पहले डांस में जो जीरो थे, अब थोड़ा सा आप बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए हो, चाहे आपको बहुत अच्छा एक्सपर्ट डांसर नहीं भी हो, फिर भी आपकी ग्रोथ हो गई ना। तो हम एक तो ग्रोथ भी हमारी एक नीड होती है। और उससे कहते हैं दूसरी चीज छठी नीड होती है कंट्रीब्यूशन। जैसे कि आप किसी की हेल्प करते हैं सड़क में, जिसको मदद की जरूरत होती है। जैसे कि अगर कोई लड़खड़ा रहा हो, किसी को चलने फिरने में दिक्कत हुई और आपने उसको सीढ़ियाँ चढ़ने में मदद कर दी, थोड़ा हाथ दे दिया, या किसी को थोड़ी सड़क पार करा दी, तो आपको एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि हाँ मैंने कुछ कंट्रीब्यूशन किया किसी की लाइफ में, अब मेरे को एक अच्छा लगा। तो वही चीज़ें होती है। और अगर हम इन 4 इमोशनल नीड से ना ड्राइव हो के हम इन 2 स्पिरिचुअल नीड से ड्राइव हो, ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन से, तो हमारी लाइफ में बहुत सारा चेंज आ सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर हम अपने रिलेशनशिप की बात करें, तो हमारे रिलेशनशिप में सर्टेनिटी चाहिए कि जैसे कि हम घर पहुंचे तो हमारे लिए खाना रेडी हो, पका हुआ हो। अगर कभी मान लो किसी की कोई इमरजेंसी आ गई और खाना वो पका हुआ नहीं है, जैसे आप जैसे घर गए और आपकी वाइफ की के घर से कोई फुआ हो या कोई हॉस्पिटल में, और वो वहाँ पे चली गई, और आपके घर में जाते हो और आपको मिलता है कि कोई खाना नहीं बना हुआ, क्योंकि आपकी वाइफ बना ही रही थी खाना कि वो चली गई। तो आपको कितना गुस्सा आएगा अंदर से, कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी, आप कितना परेशान हो जाओगे अंदर से कि आपको तो खाने को मिला ही नहीं। और इसकी वजह से आपको ये तो चीज़ जो है वो सर्कल ऑफ नो कंट्रोल में, इसमें ना आपकी गलती है ना आपकी वाइफ की गलती है, पर इसमें से हालात ही ऐसे पैदा हो गए कि आपको वो चीज़ नहीं मिली। और दूसरी चीज़ जैसे न्यूनेस, कुछ टाइम के बाद न्यूनेस खत्म हो जाती है रिलेशनशिप में, इसीलिए आपको फिर वो रिलेशनशिप में क्या होता है, बोरिंग लगने लगता है। और इसी वजह से इसकी एक कारण बन जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, क्योंकि जब आपको एक रिलेशनशिप में न्यूनेस खत्म हो गई तो आप सोचते हो कि न्यूनेस पाने के लिए आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में घुसने की कोशिश करते हो। तो ये न्यूनेस एक बहुत बड़ा कारण है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। तो अगर न्यूनेस से ड्रिवन हो तो आपका घर कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप में जाओगे उसमें आप टिक नहीं पाओगे। तो ये आप न्यूनेस भी आपके रिलेशनशिप के लिए खराब हो जाएगा। और तीसरी चीज सिग्निफिकेंस पाना चाहते हैं हम सब, क्यों हम चाहते हैं कि हम चाहें तो हमें सब इंपॉर्टेंस मिले। अगर आपको मान लो सिग्निफिकेंस नहीं मिलती है घर में, उतनी इंपॉर्टेंस आपको नहीं मिलती है, तो फिर आप कितना क्या हो जाएगा आपका, आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, आप फिर से आप लो फील हो जाओगे, आपको गुस्सा आएगा अंदर से, वगैरह वगैरह। और चौथी चीज़ है जैसे टू बी लव्ड। अगर आपको घर में जाओ और आपको लाइफ पार्टनर आपको प्यार ना दे, या आपके बच्चे आपको प्यार ना दे, तो भी आप बहुत गुस्सा आएगा, आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, वगैरह वगैरह। पर अब यही चीज आप ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन से ड्रिवन हो तो फिर लाइफ कितनी चेंज रहेगी। मान लो आप रिलेशनशिप को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पे लगे हो कि मैं रिलेशनशिप को और अच्छा कैसे कर सकता हूँ। अगर मान लो आपके लाइफ पार्टनर ने आपको कोई टॉन्ट मारा कि आपको कुछ ऐसी बात बुरी लग गई, तो आप उसे टॉन्ट ना लेके आप उसको फीडबैक की तरह लो कि हाँ मेरे अंदर ये कमी, मेरे को उसको इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि आप लाइफ पार्टनर ने आपको एक दिन आपको टॉन्ट मार दिया, कह दिया कि आप तो सारा टाइम ऑफिस पे लगे रहते हो, मेरे लिए तो आपके पास वक्त ही नहीं है। तो ये आपको ये तो इसको टॉन्ट ना लेके आप फीडबैक लो कि हाँ अच्छा, तो मेरे को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए घर पे भी, मैं सारा टाइम ऑफिस में इतना बिजी नहीं रहना चाहिए, मे भी आप थोड़ा सा टाइम ऑफ लीजिए, आप थोड़ा बॉस से बात कीजिए, आप थोड़ा सा एडिशनल वर्क थोड़ा सा कम कीजिए, जैसे भी आपको लगेगा। और कंट्रीब्यूशन, जैसे कि आप रिलेशनशिप में हमेशा सोचो कि आप दूसरों के लिए लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जैसे आप लाइफ पार्टनर के लिए कोई गिफ्ट लेके जाएंगे, तो आप ये ना फीलिंग के साथ ना जाए कि अगर मैं गिफ्ट लेके जाऊंगा तो मेरा लाइफ पार्टनर मुझे प्यार करेगा या मेरे को सिग्निफिकेंस देगा। rather than आप ये सोचो कि हाँ मैं कुछ कंट्रीब्यूशन दूंगा, क्योंकि गिफ्ट मैं जो दूंगा वो लाइफ पार्टनर को एक अच्छी फीलिंग देगा, या फिर उसको वो अच्छा लगे। कोई काम की चीज़ हो जो उसके गिफ्ट के लिए हो, ये भी ऐसा कोई मतलब चीज़ ना हो जो उसके काम आ सके, तो आपने उसके कंट्रीब्यूशन की नीड पे आपने उसको गिफ्ट दिया, तो इसकी एक अलग फीलिंग होती है। तो आज हमने ये बात सीखी कि हमें 6 इमोशनल नीड सीखी। हमने पहली नीड थी सर्टेनिटी, दूसरी नीड है हमारी न्यूनेस, तीसरी नीड है सिग्निफिकेंस, चौथी नीड है टू बी लव्ड, टू बी रिस्पेक्टेड। इन 4 को हम कहते हैं ह्यूमन नीड्स। उसके बियॉन्ड में 2 और नीड्स है, ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन, जिनको हम कहते हैं स्पिरिचुअल नीड्स। हमें वो 4 ह्यूमन नीड्स से ना ड्रिवन होकर हमें 2 स्पिरिचुअल नीड्स से ड्रिवन होना चाहिए, ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन।
तो फिर हमारी लाइफ में बहुत सारा चेंज आ जाएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने क्लोज वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को।